फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम RDX की स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में हम RDX की रिएक्शन, RDX का स्ट्रक्चर, RDX का यूज़ बताएंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि RDX का यूज़ टेररिस्ट सबसे ज़्यादा करते हैं। आतंकवादी जितने भी संगठन होते हैं, आतंकवादी जितने भी होते हैं, वो मोर एक्सप्लोजिव की फॉर्म में RDX का और डायनामाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि RDX ये मोर एक्सप्लोजिव है, ये RDX अधिक विस्फोटक पदार्थ है। अब डियर स्टूडेंट्स, RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, RDX का फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव या फिर रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। तो ये तो हो गया RDX का फुल फॉर्म। अब डियर स्टूडेंट्स, RDX का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, यूरोट्रोपिन का अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो RDX का फॉर्मेशन होता है। इस RDX को हम शॉर्टकट में साइक्लोनाइड भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोअमाइन, या फिर साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्राअमाइन। ठीक है, ये तो हो गया इसका RDX का फुल फॉर्म और RDX को कैसे बनाते हैं। लेकिन अब हम इसकी रिएक्शंस को पढ़ते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर यूरोट्रोपिन की बात करते हैं। तो यूरोट्रोपिन डियर आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि यूरोट्रोपिन को हम किस तरह बनाते हैं। देखिए, यूरोट्रोपिन को हम इस तरह से बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप शुरुआत यहाँ पर CH2 से कर लो। ठीक है, आपको पता है अल्टरनेट में आप, है ना, यहाँ पर N, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर N, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर N, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपको पता है CH2 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? N आएगा, है ना। फिर दोनों N के बीच में क्या आएगा डियर? ये देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड से दोनों N लिंक हो जाएंगे। फिर इस N के बाद क्या आएगा डियर? CH2 आएगा। फिर आपको पता है CH2 के बाद N ही आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप बॉन्डिंग कर दो। तो ये है डियर क्या? यूरोट्रोपिन। और इस यूरोट्रोपिन को जब हम 10HNO3 जो कि कंसंट्रेटेड है, हम इसका नाइट्रेशन करेंगे इसके साथ, तो क्या होगा? होगा ये कि हम यहाँ पर RDX का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब RDX का फॉर्मेशन करने के लिए ध्यान रखना आपको कि ये जो बॉन्ड होते हैं बीच के, ये वाले N और CH2, N और CH2, N और CH2, N और CH2, और ये वाला भी N और CH2, ये सारे बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सारे बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो जैसे मान लो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से एक CH2, यहाँ पर कितने CH2 बॉन्ड ब्रेक होने पर निकलेंगे? देखो, एक तो ये मैंने बताया, ये और एक ये, 3 CH2 यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ 3 CH2 मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब होता ये है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए अभी कार्बन की 2 वैलेंसी और बाकी हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर NO3 के 2 मॉलिक्यूल लिंक होंगे इसके साथ। तो एक काम करो, जो 10HNO3 है, इस 10HNO3 को कैसे लिख सकते हो आप? देखो ऐसे 6HNO3 ऐसे लिख लो, और 4HNO3 ऐसे लिख लो। लिख लिया? अब यहाँ पर एक बात और देखिए कि ये जो 6HNO3 है, इसमें से 6H और 6NO3 है ना। तो 6NO3 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आप थोड़ी देर के लिए देखो तो 6NO3 को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो कैसे, ऐसे लिख सकते हो, O और NO2। तो भाई NO2 और O NO3 हो गया, कितना? 3 ये हो गया। और अगर हम होल ट्वाइस कर दें तो कितने हो गए डियर? ये 6 हो जाएंगे। तो देखो NO2 और O NO3, NO3 2, 2 3 जा 6। तो ये सारे के सारे जो 6NO3 है ये यूज़ में आ चुके हैं यहाँ पर, तो हमने ये बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीनों CH2 निकल चुके हैं यहाँ पर, और ये फॉर्मेशन कंपाउंड का हो गया। अब भाई यहाँ पर N भी तो ब्रेक हुआ, तो ये N क्या करता है? ये N, इस N को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है,
ये n की वैलेंसी कितनी है यहाँ पर आपको पता है, इस n की वैलेंसी यहाँ पर होती है 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसको हम इस 4H के साथ, ये 4H इसको दे दो आप, है ना, तो ये NH4 बना लेगा। अब 4H दे चुके हैं, याद रखना आप, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 4NO3 बाकी रह जाएंगे, ठीक है। ये 4H यूज में आ गया, ये देखिए यहाँ से मैंने हटा दिया तो NH4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 6NO3 थे, तो 6NO3 देखिए यूज में आ चुके हैं, तो ये भी मैंने हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर 6H बचा है बस, और यहाँ पर क्या बचा डियर, ये 4H तो यूज में आ गए, तो 4NO3 बचा था, इसमें से एक NO3 को मैंने यहाँ यूज कर लिया, ये मैंने यूज कर लिया। तो अब यहाँ कितने बचेंगे, अब यहाँ बचेंगे डियर 3NO3, ठीक है। ये 3NO3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब 3NO3 मैं यहाँ लिख चुका हूँ, तो 3NO3 को मैं कैसे और लिख सकता हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप 3NO2, और यहाँ पर लिखेंगे आप इसको क्या, 3 ऑक्सीजन, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ये होगा कि ये 6H और ये 3 ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाएंगे, 3H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दो, ये 3H2O आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ से N की वैलेंसी कम हुई थी, यहाँ से भी N की वैलेंसी कम हुई थी, यहाँ से भी N की वैलेंसी कम हुई थी, तो ये जो 3NO2 है, एक NO2 यहाँ लगेगा, एक NO2 यहाँ लगेगा, और एक NO2 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो अब RDX का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनेगा, चलो उसको बना देते हैं। देखिए RDX आपके सामने बनने स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर देख लो आप, यहाँ CH2N CH2N CH2N, बस इतना ही बचा, क्योंकि ये बीच के जो आइटम है ये सब मैंने बाहर निकाल दिए हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, ये देखिए CH2, ये N, CH2, ये N, ये देखिए CH2 और ये N, ठीक है, ठीक है, CH2N CH2N CH2N। अब इस N से जो 3NO2 बच गए थे ये वाले, तो यहाँ लिंक कर दो, एक NO2 यहाँ लिंक हो जाएगा, एक NO2 यहाँ लिंक हो जाएगा, और एक NO2 यहाँ लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने ये RDX किस तरह से बनाया, ये आपने देख लिया, ठीक डियर स्टूडेंट्स। ये जो RDX का जो फॉर्मेशन है ये आपने देखा, ठीक है। RDX आपको पता है मोर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है। अगर इस RDX का कोई आपसे स्ट्रक्चर पूछे तो आप ये वाला बताएंगे, कोई अगर इसका फार्मूला पूछे तो इसके फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो कितने कार्बन हैं वो काउंट कर लीजिए आप कि कितने कार्बन है इसके अंदर, तो वो देखिए 1 2 3, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, ये 3 हैं। अब हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, ये देखिए 2 4 और ये 6, ये 6 हो गए। नाइट्रोजन काउंट करो जरा, नाइट्रोजन कितने हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हैं। ऑक्सीजन काउंट करो 2 4 6, यानी ऑक्सीजन भी कितने 6 हैं। तो ये देखिए ये क्या हो गया, इसका फार्मूला आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो ये RDS का फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, C3H6N6 और O6। आप चाहो डियर स्टूडेंट्स तो इसको, ये RDS के फार्मूले को याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ी सी अजीब सी ट्रिक है, माइंड मत करना। ये ट्रिक इस तरह से है, देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर कौन है 3 छक्के, ये देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कौन है 3 छक्के। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कौन, तो उसके लिए लिखेंगे आप यहाँ पर, ये देखिए ये कौन, फिर आ जाएगा यहाँ पर क्या है, ठीक है, फिर लिखेंगे 3, ये 3 लिख दिया आपने, और छक्के यानी 3 बार आपको 6 लिखना है, 6 6 6, ये लिख दिया आपने। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कार्बन 3 हो जाएगा, ये 3, ठीक है, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, ये देखिए, नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ये देखिए, है ना, और हाइड्रोजन भी 6 हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो कौन है 3 छक्के, तो ये इससे क्या हो जाएगा, आपको ये याद हो जाएगा। माइंड मत करना, ये तो ऐसी जनरल ट्रिक है। आपको मेन जो समझाना था वो था RDX। और आपको डियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए,
इसका आरडीएक्स का जो फॉर्मेशन है, जिस तरह से आपने किया है ना, ये अगर आप आरडीएक्स का फॉर्मेशन इस तरह से आप कर लेते हैं तो अपने आप को आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दूसरी बात, आरडीएक्स का यूज़ मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा इसका टेररिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, बम धमाकों के लिए यूज़ होता है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा क्या कि जो एक्सप्लोजिव जो दिखाते हैं वो आरडीएक्स, डायनामाइट और जो अदर टीएनटी, ठीक है, इनका यूज़ होता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा आरडीएक्स। ठीक है, थैंक यू।